अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद एहसन तकवीम एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ इंग्लिश विद सर एहसन तकवीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक अलग टॉपिक है और फिगर ऑफ स्पीच एक अलग टॉपिक है। फिगर ऑफ स्पीच बात करने के अंदाज को कहते हैं, बात को सजा के बहुत अच्छे तरीके से आसान तरीके से करना, उसको फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ये एक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है और अहम टॉपिक है और पीपीएससी और एफपीएससी के एग्ज़ाम में इनमें से कोई एक दो क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो ये बात दफ़ा स्कूल लेवल में भी वो जो पोएम है, पोएम में एक वर्ड लेते हैं और कहते हैं जी कि इसका फिगर ऑफ स्पीच बताएं क्या है। तो स्कूल लेवल में भी ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक वर्ड है क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, और एक वर्ड है फेल, और एक वर्ड है अनक्वालिफाइड। ज़रा गौर से देखें। क्वालिफाइड का मतलब है कामयाब होना, पास होना। अगर वो खुदा न खास्ता पास नहीं हुआ तो फेल की बजाय, फेल थोड़ा डेंजरस वर्ड है, फेल की बजाय अनक्वालिफाइड यूज़ करते हैं। अनक्वालिफाइड इतना डेंजरस नहीं है जितना फेल डेंजरस है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है सिमिली। और मेटाफर। सिमिली और मेटाफर ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंपैरिजन के लिए ये दोनों, मेटाफर और सिमिली, कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिमिली में हम एज और लाइक का इस्तेमाल करते हैं। एज और लाइक का इस्तेमाल करके हम कंपैरिजन करते हैं। और मेटाफर में एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं करते। इसमें एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं करते। इसमें भी कंपैरिजन है, लेकिन एज और लाइक के बगैर कंपैरिजन करते हैं। मैं आपको अभी एग्जांपल में बताऊंगा। और सिमिली में कंपैरिजन करते हैं एज और लाइक लगा के। जैसे कि एक सेंटेंस है, ही फॉट ब्रेवली। एक और सेंटेंस है, ही फॉट लाइक अ लायन। अच्छा, एक और सेंटेंस देखें, ही वॉज अ लायन इन द फाइट। अच्छा स्टूडेंट, थोड़ा गौर करें। पहला सेंटेंस है ही फॉट ब्रेवली, वो बहुत बहादुरी से लड़ा। दूसरा सेंटेंस है ही फॉट लाइक अ लायन, कि वो शेर की तरह लड़ा। यहाँ पे हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं लाइन के साथ और लाइक लगा के। जहाँ पर लाइक लगा के या एज लगा के हम कंपैरिजन करेंगे तो वो होगा सिमिली। और जहाँ पर उसको, ये देखें तीसरे सेंटेंस में, ही वॉज अ लायन इन द फाइट, कि वो लड़ाई में शेर था, उसको यहाँ पे शेर ही बना दिया है। यानी कि बात को इतना अच्छे अंदाज में कहा है कि उसको शेर ही बना दिया लड़ाई में। ही वॉज अ लायन इन द फाइट। तो ये मेटाफर है। ये हम कंपैरिजन उसका कर रहे हैं। इसमें भी कंपैरिजन स्टूडेंट देखें, इसमें भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन इसमें एज और लाइक के बगैर कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, ये मेटाफर है और ऊपर वाला सिमिली है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि कंपैरिजन करना है। वो आपको ये सेंटेंस दे देंगे, ही फॉट लाइक अ लायन, उसमें कोई वर्ड अंडरलाइन कर देंगे और कहेंगे जी कि इसका फिगर ऑफ स्पीच बताएं क्या है। तो आपने देखना है कि अगर तो कंपैरिजन किया है लाइक लगा के या एज लगा के तो वो सिमिली है, और अगर कंपैरिजन है लेकिन उसमें एज और लाइक नहीं है, एज और लाइक नहीं यूज़ किया, तो वो मेटाफर है। इसके बाद हम और भी करते हैं। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन और एक और है यूफिमिज्म। और लास्ट है, तीसरा है ऑक्सीमोरॉन।
मैं इधर करके लिख देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, यूफिमिज्म पर्सोनिफिकेशन है, यूफिमिज्म है और ऑक्सीमोरोन है। यूफिमिज्म। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन में क्या है? पर्सोनिफिकेशन में इसमें नॉन लिविंग थिंग्स का कंपैरिजन करते हैं लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग के साथ कंपेयर करते हैं। दूसरे तरीके से आप ये भी समझ लें कि इसको यानी कि क्वालिटीज़ जो हैं, जो एक पर्सन की क्वालिटीज़ हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स में डाल देते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसकी भी। यूफिमिज्म में क्या है कि आप एक अनप्लेजेंट बात कर रहे हैं और अनप्लेजेंट बात को आपने इस तरह करना है प्लेजेंट वे में कि जिसको आप बात बता रहे हैं उसको वो बात तो पहले ही अनप्लेजेंट है तो उसको बुरी ना लगे। यानी आपने बात भी कर देनी है और अगला हो सकता है कि जिसको आप बात बता रहे हो पहले गुस्से में हो और आपने अनप्लेजेंट बात कहनी हो, तो आपने बात इस तरीके से करनी है कि वो वर्ड आपने यूज़ करने हैं कि अगले बंदे को वो प्लेजेंट लगे, वो अनप्लेजेंट ना लगे, और ज़्यादा अनप्लेजेंट ना लगे। ऑक्सीमोरोन में आप क्या करते हैं कि आप अपनी स्पीच में दो वर्ड इस तरह के यूज़ करते हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं एक दूसरे के, जो उलट होते हैं, वो ऑक्सीमोरोन में आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे ओरिजिनल कॉपी, ठीक है, लिक्विड गैस, प्रीटी अगली, इस तरह के आप वर्ड यूज़ करते हैं। तो वो लास्ट टाइम शायद पेपर में आया भी था, तो वो दो वर्ड दिए थे और एक सेंटेंस दिया था और दो वर्ड्स को अंडरलाइन करके कहा था कि इसका फिगर ऑफ स्पीच बताएं क्या है, तो उसका फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरोन था। हाँ जी, हम शुरू करते हैं जी। पर्सोनिफिकेशन से हम स्टार्ट करते हैं। When we compare living things कह लें, living things when we compare non-living things with living things, हाँ जी। अब यूफिमिज्म में क्या करते हैं? A way of speaking unpleasant things in pleasant manner। मैं आपको एग्जांपल दूंगा इंशाल्लाह, अभी एग्जांपल भी दूंगा। और ऑक्सीमोरोन में क्या है? अ स्पीच इन विच टू वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर, कि दो लफ्ज़ एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के उलट हैं, वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं दो लफ्ज़, तो उसको आप ऑक्सीमोरोन कहेंगे। पर्सोनिफिकेशन में आ जाते हैं कि इसमें मैं एग्जांपल देता हूं। पहली एग्जांपल है द होल टाउन वाज स्लीपिंग। कि पूरा शहर सो रहा था। द होल टाउन वाज स्लीपिंग। अब स्लीपिंग का काम तो लिविंग थिंग्स करती हैं, लिविंग थिंग्स करते हैं स्लीपिंग का काम, सोना, लेकिन टाउन तो नॉन लिविंग है। अब टाउन को कंपेयर कर रहे हैं लिविंग थिंग के साथ, यानी नॉन लिविंग को लिविंग थिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि टाउन में बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा था। ठीक है, वो कंपेयर कर रहे हैं नॉन लिविंग को लिविंग थिंग के साथ। तो ये इसको हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन, के नॉन लिविंग थिंग्स का कंपेयर कर रहे हैं लिविंग थिंग के साथ, और उसमें ये बता रहे हैं कि जी पूरा शहर ही जो था वो सो रहा था, हालांकि पूरा टाउन सोता नहीं है। ठीक है, तो ये एक बात करने का तरीका है, एक बात करने का अंदाज है।
एक और आपको मैं सेंटेंस देता हूँ, वो बड़ा अच्छा सेंटेंस है। द स्टार्स वर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद क्लाउड्स। प्लेइंग, प्लेइंग का मतलब खेलना, क्लाउड्स बादल, स्टार्स चांद, हाइड एंड सीक लुका छुपी का खेल। कि स्टार जो हैं सितारे खेल रहे थे लुका छुपी का खेल बादलों के साथ। यानी कि उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि बादल कभी आ जाते थे कभी चले जाते थे, ठीक है, और स्टार जो थे वो लुका छुपी का खेल खेल रहे थे बादलों के साथ। ये बात करने का एक तरीका है, प्लेजेंट वे में बात की है, ठीक है। लेकिन उसमें ये प्लेइंग तो लिविंग थिंग्स करते हैं ना, तो उन्होंने स्टार्स को प्लेइंग के साथ वो कंपेयर किया है, ठीक है। तो ये है पर्सोनिफिकेशन। एक और एग्जांपल देता हूँ, वह वैसे ही बोल देता हूँ। द फायर स्वॉलोड, स्वॉलोड का मतलब होता है निगल लेना, द होल फॉरेस्ट कह लें, जंगल कह लें, कि आग ने पूरे जंगल को निगल लिया। अब निगलने का काम तो लिविंग थिंग्स करते हैं ना, तो लिविंग थिंग करते हैं निगलने का काम। तो हम कर रहे हैं कि उसको आग को कंपेयर कर रहे हैं जंगल निगलने के साथ, कि इसमें ये हम बता रहे हैं जी कि आग जो है वो जंगल को बड़ी तेज़ी से खा गई है। तो उसके बाद यूफिमिज्म आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं यूफिमिज्म स्टार्ट करने लगा हूँ। यूफिमिज्म में क्या है, इतना सा रब कर लेता हूँ। यूफिमिज्म में द वे ऑफ स्पीकिंग अनप्लेजेंट थिंग्स इन अ प्लेजेंट मैनर, हम एक बहुत ही प्लेजेंट मैनर में अनप्लेजेंट थिंग्स कहते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया क्वालिफाइड, और एक वर्ड है फेल, एक वर्ड है अनक्वालिफाइड। अब क्वालिफाइड की जगह पे, क्वालिफाइड का मतलब है पास होना, अगर वो पास नहीं हुआ तो फेल की जगह पे अनक्वालिफाइड यूज़ करेंगे, क्योंकि जो पेपर में बच्चा करके आता है उसे थोड़ा सा पता होता है कि मेरा रिजल्ट कैसे आना है, मूड पहले उस तरह का बना होता है, और ऊपर से कह देना कि आप फेल हो गए हो, तो अगर आप उसकी बजाय कह दें यू आर नॉट क्वालिफाइड, तो वो इतना डेंजरस नहीं है, ठीक है। एक और वर्ड है, मैं आपको एक और वर्ड बताता हूँ, हिज मदर डाइड, हिज मदर डाइड। और एक वर्ड है हिज मदर पास्ड अवे, हिज मदर डाइड, उसकी अम्मी की डेथ हो गई। ये थोड़ा डेंजरस वर्ड है, ये डायरेक्ट ही मतलब कि कह दिया हिज मदर डाइड, थोड़ा डेंजरस नहीं है लेकिन ये काफ़ी डेंजरस है। हिज मदर पास्ड अवे, अगर हिज मदर डाइड की जगह पे हिज मदर पास्ड अवे का वर्ड यूज़ करेंगे तो ये उससे कम डेंजरस है, ये थोड़ा सा कम डेंजरस है। तो ये स्टूडेंट की बात करने का तरीका होता है। तो यूफिमिज्म में हम क्या करते हैं कि एक अनप्लेजेंट बात को प्लेजेंट मैनर में करने की कोशिश करते हैं, और पर्सोनिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के साथ कंपेयर करते हैं। अब ऑक्सीमोरोन पे आ जाते हैं। ये ऑक्सीमोरोन भी आप अपनी स्पीच में दो वर्ड यूज़ करते हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के उलट होते हैं, जैसे कि ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, एक्ट नेचुरली, लिक्विड गैस, ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो कि आप यूज़ करते हैं अपने मतलब के उस फाउंड मिसिंग। एक और वर्ड है फाउंड मिसिंग, जी फाउंड मिसिंग, ये जो वर्ड है फाउंड मिसिंग। अब ये देखें, एक वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो आपको एक सेंटेंस देंगे, ही वाज फाउंड मिसिंग,
ही वाज फाउंड मिसिंग, और फाउंड मिसिंग को अंडरलाइन कर देंगे और कहेंगे जी कि इसका फिगर ऑफ स्पीच बताएं क्या है। ही वाज फाउंड मिसिंग का मतलब है कि हमने उसको गुमशुदा पाया, यानी कि जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वो वहाँ पे नहीं था। ही वाज फाउंड मिसिंग, वो वहाँ पे नहीं था, वो वहाँ से मिसिंग था, हमने उसको गुमशुदा पाया। ही वाज फाउंड मिसिंग, वो वहाँ पे नहीं थे, वो फाउंड मिसिंग को अंडरलाइन कर देंगे और कहेंगे कि इसका फिगर ऑफ स्पीच बताएं। तो आपने फिर बताना है कि इसका फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरोन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि हम पर्सोनिफिकेशन में क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के साथ कंपेयर करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप एक पर्सन की क्वालिटीज़ जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स में डाल देते हैं। यूफिमिज्म में बात अनप्लेजेंट बात होती है, आप उसको प्लेजेंट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीमोरोन में आप अपनी स्पीच में दो वर्ड इस तरह के यूज़ कर देते हैं कि वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो ऑक्सीमोरोन है। अब सिमिली का मैंने आपको बता दिया था कि सिमिली में हम एज और लाइक लगा के कंपैरिजन करते हैं, और उसके बाद था सिमिली के बाद मेटाफर। मेटाफर में हम कंपैरिजन करते हैं लेकिन एज और लाइक लगा के नहीं करते, वो डायरेक्ट ही उस चीज़ को हम वो कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ही वाज अ लाइन इन द फाइट। ठीक है, मैं उर्दू में भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कुछ कहते हैं जी कि मेरा बेटा चांद जैसा है, मेरा बेटा चांद जैसा है, तो इसमें जैसा का मतलब है लाइक, एज या लाइक लगा के कंपैरिजन करते हैं तो वो क्या है, सिमिली। और अगर आप डायरेक्ट ही कह देते हैं कि मेरा बेटा चांद है तो वो क्या है, मेटाफर। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, यूफिमिज्म और ऑक्सीमोरोन। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप काइंडली इनको लाइक करें, शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स, और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं, आप कमेंट्स कीजिए। हम इंशाल्लाह और भी क्लासेस आगे वो उसमें करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी करेंगे, टेंस भी चल रहे हैं साथ साथ। ये सारी चीज़ें एक मैनेज करके आपको पता है करना पड़ती हैं। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं या मैसेज आते हैं कि सर आप फिगर ऑफ स्पीच करवा दें, तो वो फिर इसलिए हमने आज का टॉपिक ही फिगर ऑफ स्पीच का रखा था। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।